नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां फतेहपुर में अकीदत से निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस। आगे बात करेंगे बाराबंकी के अगली खबर की, जहां सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में तेज रफ्तार बस ने मारी जोरदार टक्कर, 2 यात्रियों की हुई मौत। वहीं अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पंचदेवरा में सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फतेहपुर की कदीमतर और तारीख शहीदाने करबला का चेहल्लुम जुलूस बड़े इमाम माड़ा के बाद नमाजे जौहर निकाला गया, जो मकामी करबला जाकर कब्ल मगरिब इख्तिमाम पजीर हुआ। जुलूस में शबी अलम, ताबूत, जरी, जुलजना भी मौजूद थे। अज़ादारों ने जंजीर और कमा का मातम भी किया। चेहल्लुम जुलूस में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकामी अंजुमनों के अलावा बैरूनी अंजुमन भी शामिल रहे। चेहल्लुम जुलूस की क़यादत बड़ा इमामबाड़ा ट्रस्ट के मुतवल्ली हसन इब्राहिम काज़मी कर रहे थे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पूरा मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर बिंदौरा चौराहे की है, जहां पर सरिया लदी हुई एक डीसीएम खड़ी थी, जिसमें तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि डीसीएम में लदी सरिया बस को चीरती हुई अंदर घुस गई। हादसे में बस पर सवार करीब दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण टक्कर से बस पर सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस सवारियों को लेकर लखनऊ से बलरामपुर जा रही थी। करीब 9:30 बजे लखनऊ से गोंडा जाने वाली एक प्राइवेट बस का आगे जा रही सरिया लदी हुई ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोग की जान मौके पे ही चली गई थी, लेकिन उसमें से जो अन्य 5 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। 1 लोगों को लखनऊ रिफ़र किया गया है। 4 लोग बड़ा गांव जो मसौली थाना क्षेत्र में है वहाँ पे हैं, वो लोग ठीक हैं। शेष उपचार चल रहा है। घर वालों की जानकारी करके उनको बताया जा रहा है। लगभग परिवारीजन आ रहे हैं। शांति व्यवस्था मौके पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा अनुविभाग के 37 ग्राम 76 आंगनवाड़ी केंद्र में 9 माह पहले एक अभियान संचालित किया गया था, जिसे पोट लइका अभियान नाम दिया गया। उक्त अभियान एक पोषण परामर्श अभियान यानी कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की पहल अभियान को बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह द्वारा अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर मितानिन गांव की सक्रिय महिला को यूनिसेफ से प्रशिक्षण कराया गया एवं सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को VHSND के दिन पालक चौपाल किया जाता है। चौपाल के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर अभियान की मॉनिटरिंग की जाती है। अभियान के अंतर्गत 76 आंगनवाड़ी केंद्र के 930 मध्यम कुपोषित एवं 184 गंभीर कुपोषित बच्चे, कुल 1114 बच्चों को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 572 बच्चे मध्यम कुपोषित से सामान्य एवं 27 बच्चे गंभीर कुपोषित से सामान्य में आए हैं। कुल 599 बच्चे कुपोषित से मुक्त होकर सामान्य ग्रेड में आए हैं। मध्यम कुपोषित से सामान्य में 61.4% बच्चे आए हैं तथा गंभीर कुपोषित से सामान्य में 14% बच्चे आए हैं। कुल 53.77% बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। झांसी के खनन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी और खदानों को लूटने के बाद अब खनन माफिया सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। गरौठा तहसील अंतर्गत ककरबई से गड़बई मार्ग पर अवैध खनन के ओवरलोडिंग ट्रकों के कारण रोड पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। क्षेत्रीय लोग लंबे समय से अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ना खनन विभाग ने और ना ही परिवहन विभाग ने, ना पुलिस ने और ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्यवाही की। कार्यवाही न होने से बेखौफ खनन माफिया ओवरलोडिंग कर धड़ल्ले से बालू ढोते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क का नामो निशान मिट गया। सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं, जिनमें 2 पहिया वाहन वाले गिरकर अक्सर चोटिल होते रहते हैं और 4 पहिया वाहनों का निकलना दूभर हो गया है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि कई पुलिया भी ओवरलोड ट्रकों की भेंट चढ़कर ध्वस्त हो गई है। स्थानीय लोगों की आवाजाही के इस साधन को ओवरलोड वाहनों ने ध्वस्त कर दिया है। अब लोग आवाजाही के लिए इन बेखौफ खनन माफियाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं और प्रशासनिक अमला चुप्पी साधे हुए है।
झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचदेवरा में सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सवाना सीड्स द्वारा विकसित बीज बोने की तकनीक पर फुल पेज पर चर्चा की गई। सवाना सीड्स के फुल पेज मैनेजर संतोष धाकड़ ने बताया कि फुल पेज में पूरी स्थिति को बदलने का वादा किया गया है। धान की खेती की संरचना जिसमें किसान की श्रम लागत 1 एकड़ तक खत्म हो जाती है, साथ ही सभी प्रकार के कचरे पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, श्रम पर निर्भरता समाप्त हो जाती है और बहुत सारा पानी बच जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं संतोष धाकड़ सवाना सीड्स की तरफ से। ये फुल पेज का डेमो भी यहाँ पे हमने लगाया हुआ था। यहाँ एक किसान गोष्ठी हम कराए हैं, इसमें लगभग 100 किसानों का मौजूद रहे, सभी ने तकनीक को समझाया। तो ये सवाना की जो फुल पेज तकनीक है, सवाना फुल पेज तकनीक लेके आई है, DSR को ये इनेबल कर दी, जो हमारी पारंपरिक खेती की विधि है, जिसमें लेबर की समस्या आ रही है, किसान को पानी की प्रॉब्लम है, मौसम क्लाइमेट अगर नहीं साथ देता, तो इसमें ये फुल पेज टेक्निक जो है DSR को थोड़ा सा सशक्त करती है, जिससे उसमें पानी की बचत होती है, हमारी लेबर का बच जाता है। और इसमें इस टेक्निक की खास बात है कि इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीड कंट्रोल मिलता है। सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने में ये टेक्निक सक्षम है, जिस वजह से DSR विधि से किसानों की लागत को कुछ कम किया जा सकता है, बिना पैदावार में किसी प्रकार का समझौता किए हुए। पैदावार रुपये की तुलना में किसी भी दृष्टिकोण से इसमें कम नहीं आती है। तो सवाना की फुल पेज तकनीक पूर्णतः जो सीधी बिजाई है धान की विधि है, उसको सशक्त करके और कामयाब बनाती है। जी सर, आपका नाम? जी, मैं संतोष धाकड़, सवाना सीड्स मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर, फुल पेज। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना शाहगंज क्षेत्रांतर्गत बीबीगंज चौकी क्षेत्र में ग्राम गोडीला में आज सुबह 2 पक्षों में जमीनी विवाद व मकान बनाने के विवाद को लेकर के मारपीट हो गई। मिठाई लाल व तिलकधारी 2 सगे भाई आपस में मकान बनाने के विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से घायलों को CHC शाहगंज में इलाज कराया जा रहा है और गंभीर घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर के लिए रेफर किया गया। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज तहसील क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रमों को लेकर उत्साह अपने चरम पर नजर आया। कस्बों, छोटी छोटी बाजारों और गांवों में घरों में लोगों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को शाम को ही बांसुरी, मोर पंख, मुकुट, बांधनी, पटका आदि लगाकर सजा दिया था। घरों में औरतों ने उपवास रखा हुआ है। खीरा, केला, सेब आदि को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए घरों में खरीदारी हुई है। जन्म पर भोग लगाने के लिए माखन मिश्री रखी गई है। थानों में, मंदिरों में सजावट की गई है। आज आपके गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में बहुत भव्यतापूर्ण ढंग से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम के विषय में मेरा यही कहना है कि आज विगत लगभग 45 से 50 वर्ष जबकि इसमें निरंतर जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का और अन्य पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 2 वर्षों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था। इस वजह से इसमें व्यवधान हुआ था। 2 साल जन्माष्टमी और शिवरात्रि का पर्व नहीं मनाया गया, जिसके बदले इस साल भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसमें झांकियों की श्रृंखला भी काफ़ी बनाई गई है और बाहर के मथुरा वृंदावन के कारीगरों द्वारा झांकियों में सजावट किया गया है। आज की जन्माष्टमी के अवसर पर आप अपने धर्म प्रेमी सज्जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना है मुझे अपने परिवार वालों को, अपने मित्र मंडली को भी, जिस तरीके से हम लोग सनातन धर्म में ये सब पूजा पाठ का कार्यक्रम चला रहे हैं, आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करें और ये कृष्ण जन्मोत्सव मनाएँ और भांति भांति जो हमारे सनातन धर्म में त्यौहार है, पर्व है, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शीतल प्रसाद अग्रवाल है और ये मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का, के नाम से। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बरही पटना रोड के घड़ी दुकान के नाम से प्रसिद्ध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक ईश्वर गुप्ता के उज्जैना स्थित आवास सह गोदाम में भयंकर आग लग गई।
आग की लपटें पूरे मकान को कब्जे में ले ली और धू धू कर मकान जल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने आग बुझाने में तत्परता दिखाई। वहीं ग्रामीणों ने बरही दमकल को सूचना देकर बुलाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग बुझ नहीं पा रही थी। वहीं तुरंत बरही कोबरा एवं NHI के पानी टैंकर को आग बुझाने में लगाया गया। साथ ही बरही कोबरा के जवानों ने भी आग बुझाने में काफी मशक्कत की, परंतु आग बुझाने पर काबू नहीं पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर बरही CO अरविंद देवाशीष टोपो व बरही थाना से इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह पहुंचे। घटनास्थल पर ग्रामीणों ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। उक्त मकान में इलेक्ट्रिक सामान का गोदाम भी था जो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। हालांकि कुछ इलेक्ट्रिक सामान बाहर रखे थे, उसे सुरक्षित निकाल लिया गया है। बरही से सी न्यूज संवाददाता रूपेश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।